हेलो गाइस, आई एम अज्यूमिंग योर प्रिपरेशंस आर गोइंग वेल। मैं ये भी अज्यूम करती हूँ एफआर का पेपर अच्छा था। ओके वैसे तो टू मच ऑफ कंटेंट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब विद रिस्पेक्ट टू एवरी स्मॉल थिंग एक्चुअली, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शायद जिम्मेदारी बनती है मेरे बच्चों की तरफ कि मैं उनको गाइड करूँ। एंड हियर ऑन आई वॉन्ट टू विश ऑल द बेस्ट, नॉट ओनली फॉर द SFM पेपर बट ऑल द रिमेनिंग पेपर्स ऑफ योर्स। अच्छे से करो, लेकिन फ़िलहाल एफआर का पेपर जैसा भी गया, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से अबव एवरेज गया तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से गया तो भी नॉर्मल रहना है, और अगर बिलो एक्सपेक्टेशंस गया है तो भी तुम्हें निराश नहीं होना है। यू डोंट हैव टू फील लेस कॉन्फिडेंट बिकॉज यू हैव रिमेनिंग 7 more पेपर्स एंड द नेक्स्ट पेपर इमीडिएट वन इज़ SFM गाइज। तो आज जब तुम बैठोगे पढ़ने के लिए तो भूल जाना कि तुमने कोई पहले पेपर लिखा है। अगर तुम ज़्यादा दिमाग लगाओगे, कैलकुलेट करोगे, कंपेयर करोगे, बातें करोगे, तो अगला पेपर बिगड़ना ही बिगड़ना है तुम्हारा। सो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि जितना भी हो सके आज स्ट्रेच करो। एंड आई हैव बीन ऑलवेज टेलिंग दैट कि पहले फॉरेक्स करना चाहिए, डेरिवेटिव करना चाहिए, क्योंकि आज एक रात मिलती है, फिर कल एक रात और भी मिलेगी तुम्हें। तो यू बेसिकली गेट लॉन्गर पीरियड्स इन केस यू गेट स्टक, देन यू विल हैव सम टाइम टू लाइक एडजस्ट एंड अकोमोडेट। अगर तुम कल शुरू करोगे फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स तो और कहीं अटक जाते हो या नर्वसनेस होती है या कुछ हो जाता है, सपोज करो अनड्यू अनएक्सपेक्टेड, तो अपने पास समय नहीं रहता उसको अकोमोडेट करने का। इसलिए टुडे यू मस्ट ट्राई टू फिनिश योर फॉरेक्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर तुम डेरिवेटिव्स अगर जगना भी है तो आज रात को जगो, ओके, एंड ट्राई टू फिनिश एज मच पॉसिबल। कल सुबह 10-11 बजे तक तुम्हारा फॉरेक्स डेरिवेटिव अगर रिवाइज हो जाता है तो बहुत तुम अच्छे पोजीशन में रहोगे। द रीज़न इज़ दैट उसके बाद चैप्टर्स बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे बचते नहीं है रिवाइज करने के लिए, अगर तुमने प्रॉपर मार्किंग करी होगी तो। हर बच्चे की मार्किंग अपनी अलग होती है बिकॉज हर बच्चे का जो टफनेस का परसेप्शन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। कुछ बच्चों को इक्विटी बॉन्ड अच्छे नहीं लगते, कुछ बच्चों को फॉरेक्स डेरिवेटिव अच्छा नहीं लगता, तो इट इज़ वेरी वेरी पर्सनल, इट्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव। इफ़ एट ऑल वी आर एबल टू गेट सम टाइम टुवर्ड्स द इवनिंग, ओके, tomorrow, then you will be able to focus on theory very very properly. And let me tell you one thing, बिना theory पढ़े बिना तुम 60 ला ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंपल्सरी पोर्शन। तुम कैसे कर पाओगे, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ डू नॉट स्किप द थ्योरी। यूट्यूब पे लेक्चर्स दिए हैं, मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट वो जो लेक्चर्स हैं विच यू कैन यूज टू रिवाइज इंक्लूडिंग द थ्योरी मैराथन एंड एवरीथिंग, वहाँ पे था। यू कैन गो एंड रिवाइज दोज लेक्चर्स इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू गो थ्रू द सम्स एंड एवरीथिंग। और पहली बात या दूसरी बात रादर, सारे सम्स लिख के तुम नहीं ट्राई कर सकते, वो समय निकल गया अभी। तो यू हैव टू डू मोस्ट ऑफ द सम्स ऑन द कैलकुलेटर बिकॉज वो तुम्हारा प्रैक्टिस करा हुआ है। कुछ सम्स जो डिफिकल्ट वाले हैं वो तुमको प्रेजेंटेशन के साथ जरूर ही लिख के करना चाहिए बिकॉज दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू विल बी लाइक योर हैंड शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद द पेपर व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द पेपर टुमारो। जो 15 मिनट तुम्हें पहले मिलेंगे शुरुआत में, उस 15 मिनट्स, आई नो आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग विच एवरीबडी एल्स हैज़ बीन टेलिंग यू अक्रॉस, ओके, वो जो 15 मिनट मिलते हैं उसमें ये डिसाइड हो जाना चाहिए तुम्हारे 40 मार्क्स कहाँ पे हैं, ओके। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड ऑन दैट, बिकॉज यू शुड फर्स्ट ट्राई टू स्कोर योर 40, उसके बाद सेमी एडवेंचर, फिर फुल एडवेंचर। दिस इज वॉट आई बीन टेलिंग इन द क्लास अगेन एंड अगेन। डोंट ट्राई टू एंटर इन टू एनी क्वेश्चन विच यू हैव नॉट सीन बिफोर। और कैटेगरी का पहला क्वेश्चन देखते ही घुस मत जाना, चालू मत कर देना। यू नेवर नो, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 4 नहीं आता, ओके। सो इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दूसरी कोई कैटेगरी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता, सेकंड थर्ड फोर्थ आता है। तो प्लीज रीड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द कैटेगरी एंड देन ओनली चूज द कैटेगरी, ओके। हो सकता है कंपलसरी का जो क्वेश्चन है वो तुम्हें एक भी ना आए, पॉसिबल है, ओके। तो ये मत सोचना पूरा पेपर गया खत्म चलो निकल जाते, नहीं। 5 बजे तक उधर ही बैठना है तुमको, चाहे तुमको पेपर लिखना आए या नहीं आए। डोंट लीव द क्लासरूम और डोंट लीव द एग्जामिनेशन हॉल till the time it is 5 o'clock, okay, don't do that. It is quite a possibility that हमें ऐसा लगता है कि हमें पेपर लिखना नहीं आ रहा है, okay, but paper will be of 120 marks का पेपर आएगा, तुम्हें सिर्फ 50% लाना है, okay. So don't leave the paper, try to attempt, take a wise call as much possible, don't leave the questions as much possible, try to maintain the speed
फ्रॉम द शुरुआत से, शुरू में हम धीरे धीरे करते हैं, लास्ट में पेपर अपना ख़त्म नहीं होता है, तो शुरुआत से स्पीड को मेंटेन करो, उसके लिए अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस तुमको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। आई एम अज्यूमिंग कि ये सारी बातें तुमने पहले सुनी हुई है, बट स्टिल यू फील जिटर्स, आई फील ऑल द मोर जिटर्स गाइज। आई विश यू रियली ऑल द very best. I am assuming, I pray to God that all of you do very very well in the paper, whether you have studied from me or not studied from me, doesn't matter, every student is a student for me, okay? और ये जो यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। दिस शीट विल बी शेयर्ड विथ यू ऑल्सो। इफ़ यू टैप ऑन दिस, ये जो तुमको आइकॉन्स दिख रहे हैं ना, इस पर अगर तुम टैप करोगे ना तो यू विल रीच आवर सोशल मीडिया, जो भी अकाउंट्स है वहाँ पे तुमको पहुँच सकते हो। कुछ रिक्वायर्ड कंटेंट चाहिए वहाँ से तुम ले सकते हो। और दूसरी बात, ये जो पीडीएफ की लिंक है, इस पर अगर क्लिक करोगे तो वो जो पीडीएफ हमने शेयर करी थी जहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के वीडियोज़ हैं, तुम वहाँ चले जाओगे। एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। मेरा एक तुमको एडवाइस होगा, डोंट ट्राई टू आस्क फॉर ओपन लाइक पानी का ग्लास जो होता है ना पेपर, दीज डेज वी हैव बीन लिसनिंग क्वाइट अ लॉट कि आधा पेपर लिखा हुआ है और पानी गिर गया। तो बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज यू आर नर्वस, बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल यू आर हैविंग वाटर, वाइल यू आर राइटिंग द पेपर, ओके? एक बात। दूसरी बात जो बहुत सुनने में आ रही है, बिकॉज यू आर वेरी वेरी टायर्ड, यू आर अंडर स्लेप्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम सोचने के लिए अपना यू गो डाउन ऑन द बेंच to think something and then you completely go off sleep. Not a good idea. तो 2-3 बातों का ध्यान रखना. We don't want you to regret at all. Thank you so much. Please guys be very very confident. जैसा भी पेपर जाएगा अपना जाएगा. Don't have to worry at all. Don't unnecessarily get into the panic mode. Don't talk to many people. Don't discuss the paper. Come home straight and start preparing for the next paper. Thank you so much and wish you all the best.